कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ चुके हैं और अब कांग्रेस में अग्रणी माने जाते आनंद शर्मा भी उनकी राह पर चल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद एक और सीनियर लीडर आनंद शर्मा भी बगावती मूड में दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से आने वाले शर्मा ने बुधवार को पार्टी के मैनिफेस्टो प्रोग्राम से किनारा कर लिया। वे इसमें शामिल नहीं हुए। इससे पहले शर्मा ने 21 अगस्त को हिमाचल कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तब उन्होंने कहा था कि वे विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट जरूर मांगेंगे। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद पिछले 5 दिनों में शर्मा उनसे 2 बार मिल चुके हैं। मंगलवार को आनंद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आजाद से मिलने पहुंचे थे। तीनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। इससे पहले आनंद शर्मा 27 अगस्त को आजाद से मिलने उनके सरकारी आवास गए थे। 28 अगस्त को CWC की बैठक में आनंद शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि ब्लॉक, जिले और राज्य स्तर पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, ना तो अध्यक्ष पद के लिए वोटरों की संख्या बताई जा रही है। आनंद शर्मा कांग्रेस में बागी गुट G23 के सबसे मुख्य सदस्यों में से एक रहे हैं। गुजरात के सूरत शहर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया पर हमला किए जाने की घटना सामने आई है। गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया पर सूरत के सरथाणा सीमाड़ा इलाके में जानलेवा हमला किया गया। मनोज सोरठिया सूरत शहर में आम आदमी पार्टी के मुख्य कार्यालय के पास चौराहे पर पार्टी द्वारा आयोजित गणेश उत्सव के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। तभी कार से आए कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आप नेता ने इस हमले को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। इस मामले आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेता ईशुदान गढ़वी ने भाजपा सरकार पर तीखे वार किए। गुजरात में भाजपा के गुंडों द्वारा मराठी CR पाटिल के द्वारा जिस तरह से गुजरातियों पर हमला करने का और आम आदमी पर हमला करने का जो प्लान किया गया था, उसके मद्देनज़र कल आम आदमी पार्टी के महासचिव मनोज सोरठिया जब गणेश महोत्सव की पूर्व तैयारी का जायजा लेने पहुंचे, तब कुछ भाजपा के गुंडों द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया। उनके सिर पे बहुत चोट पहुंचाई गई। उनका प्लान तो हत्या का था, लेकिन अच्छा हुआ कि ईश्वर ने वहाँ कार्यकर्ता होने के बजाय वो बच गए। लेकिन जिस तरह से भाजपा, हम पहले से ही कह रहे हैं कि भाजपा लफंगों की पार्टी है, भाजपा गुंडों की पार्टी है, भाजपा बेईमानों की पार्टी है। और इसी तरह ये भाजपा ने पहली बार नहीं किया, पिछले 1 महीने में भाजपा के गुंडों के द्वारा हमारे आम आदमी के 8 से ज़्यादा नेताओं पर हमले किए गए, 8 से ज़्यादा। और अभी जिस तरह से प्लान मुझे जानने को मिला है, पता नहीं सही गलत पता नहीं है, लेकिन CR पाटिल ने पूरी गुंडों की फौज बनाई और गृह मंत्री को बोला है कि इस गुंडों की फौज को पूरे सपोर्ट देना है। पपेट है गृह मंत्री तो 8 पास है, उनको सरकार चलाना है, क्या आएगा उनको? मुख्यमंत्री भी सरकार चलाने में नाकामयाब है। आम आदमी पार्टी अभी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं और CR पाटिल के खिलाफ जांच की जाए। CR पाटिल ने ये हमले कराए हैं कि संभावनाएं हैं। तो जिस तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी गुजरात में उम्मीद बनकर खड़ी है, अरविंद केजरीवाल जी उम्मीद बनकर खड़े हैं, तब CR पाटिल और उसकी गैंग ने ऐसा पूरा प्लान किया है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं की हत्याएं की जाए। और एक एक आम आदमी भाजपा की इस हरकत से नाराज है और इस बार आम आदमी ने तय कर लिया है कि चुनाव में भाजपा को जवाब देंगे। VNM TV गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन। और कानन.co, विदेश पढ़ाई के लिए भरोसेमंद नाम यानी कानन इंटरनेशनल। गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में घर बैठे करिए वडोदरा और गुजरात के विभिन्न पंडालों के दर्शन VNM TV गणेश महोत्सव में।
विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता देश भर में पधार चुके हैं। पूरे भारत में हजारों गणेश पंडालों में गणेश जी की स्थापना हुई है। गुजरात के वडोदरा शहर में हर साल लक्ष्मी विलास पैलेस में पारंपरिक रूप से गणेश उत्सव मनाया जाता है। इस गणेश उत्सव के लिए खास गणेश प्रतिमा दांडिया बाजार के चौहान परिवार द्वारा बनाई जाती है। चौहान परिवार 3 पीढ़ी से पारंपरिक रूप से गणेश प्रतिमा बना रहा है। इस साल भी पारंपरिक रूप से भावनगर से खास रूप से मंगाई गई मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाई गई है, जिसे पालकी में सवार कर राजमहल तक ले जाया गया। इस मौके पर राजमहल के राजगुरु ध्रुवदत्त व्यास की उपस्थिति रही। विघ्नों को हरने वाले देव भगवान गणेश आज वडोदरा शहर में पधार रहे हैं और राजमहल में हर साल की तरह पारंपरिक गणपति जी को विराजमान करते हैं और उसी के लिए वडोदरा के राजमहल के राजगुरु ध्रुवदत्त व्यास जी महाराज यहाँ आए हुए। महाराज क्या कहेंगे, आज भगवान को लेने आप खुद आए हैं? भगवान को क्या लेने आएंगे, भगवान बुलाते हमको, आओ हमको ले जाओ, स्थापना करके उनकी आज वैदिक परंपरा में गणपति किस तरह से इतने दिन सेवा पूजा की जाएगी भगवान की? हमारा ऋग्वेद पद्धति है, ऋग्वेद की पद्धति से राजमहल के राजगुरु ध्रुवदत्त व्यास जी महाराज थे, जो बता रहे थे कि 10 दिनों तक राजमहल में हर साल की तरह पारंपरिक रूप से भगवान गणेश जी का ये उत्सव मनाया जा रहा है। वडोदरा के भव्य राजमहल में हर वर्ष की तरह पारंपरिक वाद्यों के साथ भगवान गणेश जी को राजमहल में स्थापित किया गया। गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर गायकवाड़ परिवार द्वारा वडोदरा शहर की सुख समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की जा रही है। वडोदरा के पुलिस बेड़े में भी गणेश उत्सव धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी SRP 9 ग्रुप द्वारा भक्ति भाव के साथ गणेश उत्सव आयोजित किया गया है। SRP 9 ग्रुप द्वारा दांडिया बाजार से गणेश प्रतिमा की आगमन यात्रा पारंपरिक रूप से आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में SRP 9 ग्रुप के जवान शामिल हुए। हायर स्टडीज के लिए आजकल हर कोई जाना चाहता है विदेश, लेकिन कई बार गलत यूनिवर्सिटी या गलत वीजा कंपनी के चक्कर में गंवाने पड़ते हैं लाखों रुपए। इसीलिए संभल जाइए और पसंद कीजिए वडोदरा का सहज इंटरनेशनल। IELTS, PTE कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन और वीजा प्रोसेस तक सब कुछ अंडर वन रूफ। यूके में स्टडी के लिए अप्लाई विद MOI और Duolingo। कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई विद IELTS एंड PTE। स्टडी वीजा के लिए यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप सभी ऑप्शंस अवेलेबल। सेम डे ऑप्शन, सेम डे एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्री। सहज इंटरनेशनल FF 12 1314 एलियन कॉम्प्लेक्स निजामपुरा वडोदरा। कॉन्टैक्ट नंबर 7383073007। हिंदू धर्म के लोगों द्वारा गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है। आज भगवान गणेश जी की स्थापना के लिए बड़ी संख्या में गणेश भक्त वडोदरा के नवलखी मैदान पहुंचे, जहां गणेश प्रतिमाओं का बाजार लगाया जाता है। भक्तों ने गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारों के साथ सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी की और ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को अपने घर ले गए। वडोदरा के नवा बाजार में गणेश प्रतिमाओं का बाजार लगाया जाता है। इस साल भी यहाँ तरह तरह की गणेश प्रतिमाएं उपलब्ध है। आज गणेश चतुर्थी पर बड़ी संख्या में गणेश भक्त बाप्पा को घर ले जाने नवा बाजार पहुंचे। यहाँ तरह तरह की छोटी बड़ी प्रतिमाओं की भक्तों ने श्रद्धा के साथ खरीदारी की। एक से बढ़कर एक सुंदर रंगरूप आकार वाली गणेश प्रतिमाओं को भक्त गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारों के साथ घर ले गए। બહુ સરસ છે એનો માહોલ અને પબ્લિક બી ઘણી બધી છે અને ગણપતિની મૂર્તિઓ બી એક સરસ છે જોડાને આ વખત કોરોના કાળ પછી ગણપતિનો લોકોને ઉત્સાહ બહુ જ વધી ગયો છે। આજે આટલા કોરોના કાળમાં આટલી મંદી હોવા છતાં બી ભક્તો ફૂલ જોશમાં તહેવાર કરી રહ્યા છે। બહુ આનંદનું વાતાવરણ છે અને આનાથી વધારે આનંદવાળી વાત કોઈ હોય નહીં। 2 વર્ષ નહીં બનાવ્યા, સાચી વસ્તુ છે। સરકારની ગાઈડલાઈનનું પાલન પણ કર્યું, પણ સરકારની ગાઈડલાઈનના પાલનની સાથે સાથે જે કંઈ પૂજા શ્રદ્ધા હતી એ પોતપોતાની રીતે તો બધાએ કરી જ હોય, અમે પણ કરી હતી। અને આ વખતે તો ખૂબ સારું છે, બધી જ વાતની છૂટછાટ છે
અને જે પ્રમાણે સ્થાપના કરવી છે, જે પ્રમાણે પૂજા કરવી છે, જે પ્રમાણે વિસર્જન કરવું છે, એ બધી જ છૂટછાટ છે. એ બાબત સરकारનો પણ ખૂબ ખૂબ आभार. रामा किड्स प्री स्कूल कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन. ब्राइट किड्स एजुकेट से एसोसिएटेड रामा किड्स में होती है मॉन्टेसरी और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई. रामा किड्स में होमली और फ्रेंडली माहौल में होता है बच्चों का सर्वांगी विकास. रामा किड्स को जैकी श्रॉफ के हाथों मिला है ग्लोबल चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन 2019, बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर इन 2021, इनोवेशन इन एजुकेशन इन 2022. रामा किड्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क करें कौशल शर्मा 9033661717. रामा किड्स प्री स्कूल एट व्रजवेन्यू कॉम्प्लेक्स नियर कृणाल क्रॉस रोड, गोत्री समता रोड, वडोदरा. पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है. बड़े बड़े गणेश पंडालों के साथ घर घर में आज गणेश जी पधारे हैं. वडोदरा के नटूभाई सर्कल निकट पशाभाई पार्क है. यहाँ मेहता परिवार द्वारा गणेश जी की स्थापना की गई है. घर और बाप्पा के सिंहासन को सुंदर रूप से सजाकर मेहता परिवार ने गणेश जी की स्थापना की है. मेहता परिवार द्वारा 1.5 दिन तक गणेश जी की पूजा अर्चना कर મંગલ કામના કી જા રહી है. આજે ગણેશ ચતુર્થીના પર્વ નિમિત્તે અમારા સ્પેશિયલ કિડ્સ જે છે પરિવર્તન સ્કૂલ ફોર સ્પેશિયલી એબલ્ડ જે આસ્થા ફાઉન્ડેશન દ્વારા સંચાલિત છે, તો અમે ગણપતિ સ્થાપનાનું આયોજન કર્યું હતું. તો એ અમે અત્યારે છોકરાઓ એકદમ ભાવપૂર્ણ રીતે મનાઈ રહ્યા છે અને ગણપતિ સ્થાપના અમે કરી અને 5 દિવસ સુધી અમે ગણપતિ રાખવાના છે સ્કૂલમાં. તો છોકરાઓમાં બહુ ઉત્સાહ છે, તો અમે સેલિબ્રેટ કર્યું આજે. જે ભણવાને જે બાળકો અહીંયા જે ભણી રહ્યા છે સંપૂર્ણ કહી શકાય કે એમની ક્ષમતા સંપૂર્ણ હોવા છતાં પણ ક્યાંક સમાજને એવું લાગતું હોય છે કે અમારા બાળકો જે હજુ અપરિપક્વ છે એને આજે આસ્થા ફાઉન્ડેશનની સ્કૂલના માધ્યમથી 35થી 40 બાળકો જે ત્યાં રહે છે એમને સરસ એમને ગાઈડ કરવામાં આવે છે, એમને સમજાવવામાં આવે છે, એમને ભણાવવામાં આવે છે. સાથે સાથે એમને દરેક પ્રવૃત્તિઓમાં આગળ રાખી અને એમની જોડે એમને શું કરવું જોઈએ એનું માર્ગદર્શન આસ્થા ફાઉન્ડેશન દ્વારા આપવામાં આવે છે. આજે ગણપતિના તહેવાર નિમિત્તે ચતુર્થી નિમિત્તે આજે બાળકો દ્વારા નિર્મિત આજે ગણેશ મંડપનો પંડાલ અહીંયા બનાવી એ જ બાળકોએ આજે સરસ મૂર્તિનું અહીંયા આગળ આયોજન કર્યું છે. આ બાળકો એક આપણું ભવિષ્યનું નિર્માણ થઈ શકે એ હેતુથી આસ્થા ફાઉન્ડેશનના અમારા વડીલ કે જેમણે આ સુંદર આયોજન કર્યું છે. આ બાળકોને ફરીથી સમાજમાં પોતાનું પ્રતિષ્ઠિત સ્થાન મેળવે એવી માન્ય હું મારા ગણપતિ દાદાને પ્રાર્થના કરું છું કે બાળકો આવા જ સુંદર અને સુશીલ રીતે પરિપક્વ થાય અને સમાજમાં એક ઉદાહરણ પૂરું પાડે. ગણેશ ચતુર્થીના એક સ્પેશિયલી પ્રોગ્રામ નિમિત્તે અમારા પરિવર્તન સ્કૂલ ઓફ સ્પેશિયલી એબલ્ડના સ્પેશિયલ બાળકોએ આજે એક ગણપતિ સ્થાપનનું આયોજન કરેલું છે અને ખૂબ જ સુંદર રીતે આજે એનું આયોજન થઈ રહેલું છે. સાથે સત્યનારાયણની કથા પણ રાખી છે, સમૂહ ભોજન પણ રાખેલું છે અને આપણા આવા એક સાંસ્કૃતિક આપણા તહેવારના ભાગરૂપે આજે બાળકોને અમે સામાજિક રીતે, સાંસ્કૃતિક રીતે અને સંસ્કારની રીતે પણ આ રીતે સાંકળી લઈએ છીએ અને જેનાથી કરીને બાળક જે છે એ એમના થોડા માનસિક મંદતાને કારણે જે સમાજમાં થોડુંક પાછળ પડી જાય છે. તો આવા સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામો સાથે અમે સમાજના મુખ્ય પ્રવાહ સાથે એમને જોડવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. આસ્થા ફાઉન્ડેશન આ રીતે જ દરેક સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામમાં બાળકોને આગળ રાખીને કાર્ય કરતું રહ્યું છે. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા.
2 साल के कोरोना काल के बाद फिर एक बार भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने गणपति बाप्पा पधारे हैं। गणपति बाप्पा के आगमन पर भक्तों में जोश देखने को मिल रहा है। भव्य गणेश यात्राओं के साथ गणपति जी की पंडालों में स्थापना हो रही है। गुजरात के दाहोद में भी गणेश उत्सव की धूम देखने को मिली। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नाचते झूमते हुए गणपति बाप्पा मोरिया के नारों के साथ गणेश जी की स्थापना की। दाहोद में पड़ाव नवयुग मंडल द्वारा भव्य गणेश स्वागत यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। वीएनएम टीवी गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन। और कानन.को, विदेश पढ़ाई के लिए भरोसेमंद नाम यानी कानन इंटरनेशनल। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार। नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा अखिल हिंद स्थानीय स्वराज दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। देश भर में 31 अगस्त का दिन स्थानीय स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को स्थानीय स्वराज की स्थापना करने वाले सीडी बर्फीवाला जी की याद में मनाया जाता है। गुजरात के वडोदरा में भी महानगर पालिका के खंडेराव मार्केट परिसर में स्थित कार्यालय में वीएमसी के मेयर केयू रोकड़िया के हाथों स्थानीय स्वराज संस्था पर ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, विपक्ष नेता अमीरावत, नगर सेवकों और वीएमसी के अधिकारियों की उपस्थिति रही। अखिल हिंद स्थानिक स्वराज नो दिवस भारत देशना કાર્યકાળની અંદર રાજાઓથી લઈને વિદેશી શાસનોથી લઈને ભારત આઝાદ થયો પછી એક ઉત્ક્રાંતિ સ્વરૂપે સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓનો વિકાસ થયો છે। અનેક નિર્ણયો અંગ્રેજોનું શાસન હોય ને આઝાદ થયા પછી કેટલા નિર્ણયો, કેટલાય કમિશનોના દ્વારા સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓને અલગ અલગ રીતે પાવર્સ આપવામાં આવે છે। તેના સત્તા કાર્યો, તેની આવક, ખર્ચ, આના વિષયની ચિંતા એ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે। અને જે રીતે લોકલ પ્રશ્નો છે, કેન્દ્ર સરકાર એના નિર્ણયો, એના કાર્યો કરે છે, રાજ્ય સરકાર એના નિર્ણયો, એના કાર્યો કરે છે। અને જે લોકલ પ્રશ્નો છે, નળ, ગટર, રસ્તા, શિક્ષણ, આરોગ્ય, એમ્બ્યુલન્સ, લાઇટિંગ, આ તમામની જે લોકલ પ્રશ્નોની ચિંતા વડોદરા શહેરના નાગરિકોને સીધી સ્પર્શતી ચિંતા એ સ્થાનિક સ્વરાજના દિવસે વડોદરા કોર્પોરેશન કરતું હોય છે। ત્યારે વડોદરા કોર્પોરેશનની અંદર કોર્પોરેટર હોય, અધિકારી વર્ગ હોય, એક તાલમેલથી કામ કરીને જો આપણે લોકોના પ્રશ્નનું નિવારણ લાવીએ તો મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે આજના દિવસની જે આપણે ધ્વજવંદન કરીને ઉજવણી કરી છે એ જ સાર્થક થશે। સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાનું જે બરફીવાલા જોડે અને માવલંકર જોડે જે કાયદા ઘડીને સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓને જે બળ આપ્યું, જે તાકાત આપી કે તમે આ કરીશો એ કરી શકો। એના પછી બહુ નેતાઓ આવ્યા, પણ ખાસ કરીને ગાંધીજીએ આના ઉપર ભાર મૂકેલો કે ગામડાઓ સુધી લોકોને તાકાત મળે, નગરપાલિકાઓ સુધી લોકોને તાકાત મળે અને લોકોનું કામ સરળતાથી થાય। એના પછી રાજીવ ગાંધીને બળ આપવા માટે મહિલાઓને 33% રાજકારણની ભાગીદારી આપી, કોર્પોરેશનમાં 33% ભાગીદારી આપી। એ જમાનામાં જ્યારે લોકો પોતાનું બહેરાઓ જ્યારે પોતાનું મોઢું નહીં દેખાડી શકતા હતા, ઘૂંઘટ ઓઢતા હતા, એવા સમયે એમને એક બળ અને એક તાકાત આપી। એના પછી કાર્યપદ્ધતિ ચાલી, પણ આજની કાર્યપદ્ધતિને તે વખતે આપેલી તાકાતની કાર્યપદ્ધતિમાં અલગ અલગ દેખાવ દેખાઈ ગયા છે। જો સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાને તાકાત આપી હોય તો એની પાસે ફંડ હોવો જોઈએ, એની પાસે ફંડ હશે તો તાકાત હશે, નિયમો પોતે લાગુ કરી શકે। આ તો જરા બાતની અંદર રાજ્ય સરકારને પૂછવા જવું પડે છે। મારું માનવું છે કે આજના દિવસે જે તાકાત આપેલી હતી એ તાકાતમાં વધારો થાય
એ તાકાત વધારે મળે, સ્ત્રોત ઊભા થાય અને આ સ્ત્રોત કોર્પોરેશન પોતે નક્કી કરી શકે એવો બળ મળવો જોઈએ, જેથી નાગરિકોની સુવિધા વધારે થાય, એમના પ્રશ્નો વધારે હલ થાય અને લોકોની વેદનાઓ સાંભળીને અને તાત્કાલિક નિકાલ થાય એવી વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ જાય એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. પણ તાકાત મળવી જોઈએ. દિવસે દિવસે તાકાત ઘટતી જાય છે, એ એક દુઃખની વાત છે એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. वडोदरा के नागरवाड़ा इलाके में वार्ड नंबर 7 में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के साथ नगर सेवक भूमिका राणा के पिता नरेश राणा द्वारा बदसलूकी किए जाने पर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 7 के नागरवाड़ा इलाके में सफाई कर्मचारी जब सफाई कर रहे थे तब इस इलाके की नगर सेवक भूमिका राणा के पिता नरेश राणा ने सफाई कर्मचारियों के साथ कथित रूप से बदसलूकी की। सफाई कर्मचारियों को जातीय तौर पर अपमानित कर उनसे गाली गलौज किया गया, जिसकी शिकायत कारेलीबाग पुलिस थाने में की गई है। ये सफाई के बारे में उनकी डिमांड थी, जो काम चल रहा है और आज सुबह में भी काम कर रहे थे, लेकिन उनका क्या मालूम क्या सोचा उन्होंने, और मेरा जो सुपरवाइजर वहाँ चेकिंग के लिए गए थे तो उनको थोड़ा अपमानित कर दिया। किसके द्वारा अपमानित किया गया? ये जो काउंसिलर है भूमिका बेन राणा, उनके पिताश्री ने अपमानित किया। वो कौन से मुद्दे को लेकर अपमानित? काम नहीं करते ऐसा बताया, लेकिन ऑलरेडी उस टाइम पर मैं भी गया बाद में, तो काम आदमी कर रहे थे, हमारे सुपरवाइजर भी वहाँ पर थे, लेकिन मालूम नहीं उनके माइंड में क्या आ गया और ऐसा वर्तन कर दिया उनके साथ। जी, आप कहाँ पर काम करते हो और क्या हुआ था? मैं वार्ड नंबर 7 में सुपरवाइजर तक फर्ज बजाता हूँ, और मेरा साहब सीनियर इंस्पेक्टर श्री प्रजापति साहब ने मेरे को बोला कि भाई नरेश भाई का फ़ोन आया है, आप देख के जो कामगिरी है तो देख के आओ। तो मैं वहाँ गया तो मैं बोला कि नरेश भाई क्या काम है, तो बोला मेरे को तेरे को पता नहीं चलता साला वो कामगिरी करने का है। तो मेरे को माँ बहन गाली बोली दी, मैं कुछ बोला नहीं। इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगे, इतने ज़ोर से चिल्लाने लगे, तो मैं ये कहूँगा नहीं ऐसा ही करने का। मैं ऑल गुजरात वाल्मीकि कर्मचारी संघ में महामंत्री हूँ, और मेरे को फ़ोन आया था मेरा सुपरवाइज़र का कि भाई मेरे को गाली दी, जाति विषय शब्द बोले, और नरेश भाई राणा करके है, वो भूमि बहन का फादर है, उसने कोई काम बताया था तो काम हो गया था, फिर भी बोलते हैं कि तुम्हारा ये भंगी लोग कैसे काम करता है। तो हमारे आदमी ने बोला कि भाई जाति विषय मत बोलो, तो फिर गाली बोलने लगे माँ बहन के ऊपर से, और वहाँ पे सब टोरा लेकर खड़ा हो गया कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा करूँगा। ये अगाऊ भी उसने उसको एक हमारा इंस्पेक्टर था, सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसको भी मारा था, उसको भी जाति विषय एक शब्द बोला था, और एक पानी पुरवठा का कर्मचारी था उसको भी इसने पूर दिया था। फिर हमारा सीनियर इंस्पेक्टर था, उसका टेबल पर कचरा फेंका था उसने। वारंवार ऐसा ही करता है।